वेलकम बैक टू माय चैनल RM स्टडी टाइम। बच्चों, आज हम लोग जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक मंजरी कक्षा 8 पाठ नंबर 17 अमरकंटक से डिंडोरी तक का प्रश्न अभ्यास करने। अगर आपने इससे प्रीवियस लेसन्स की एक्सरसाइज नहीं देखी है तो उसे आप प्लेलिस्ट में चेक कर ले। आपको सभी लेसन्स की एक्सरसाइज एक तरफ से एक साथ मिल जाएगी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपकी एक्सरसाइज में सबसे पहला प्रश्न है कुछ करने को। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, जहाँ 2 या 2 से अधिक नदियाँ मिलती हैं उस स्थान को संगम कहते हैं। हमारे देश में ऐसे कई संगम हैं। निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत कुछ संगमों का विवरण तैयार करें। तो यहाँ पर आपको कुछ संगमों के जो हमारे देश में हैं उनका नाम लिखना है। तो इसका उत्तर है संगम स्थल का नाम और नदियों का नाम जो मिलती हैं। ठीक है, तो पहला है शिवानी संगम, नर्मदा और शिवानी नदी इसमें मिलती हैं। दूसरा है प्रयाग यानी त्रिवेणी, इसमें गंगा यमुना सरस्वती जो है नदियाँ आपस में मिलती हैं। ठीक है, तो ये आपका इसका उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको स्वयं करना है। हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो प्रश्न नंबर 3 है, आपके घर के आसपास भी कोई ना कोई नदी होगी। पता कीजिए उसका उद्गम स्थल कहाँ से है और वह कहाँ तक जाती है। ठीक है, तो आप इसमें जो है यहाँ पर अपने आसपास की नदी का नाम भी लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर है हमारे घर के पास यमुना नदी है, उसका उद्गम स्थल यमुनोत्री है और यह बंगाल की खाड़ी तक जाती है। और आप इसके अलावा भी दूसरा कोई उत्तर लिख सकते हैं जो आपके घर के आसपास नदी हो, उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, हमारी नदियाँ हमारे ही द्वारा निरंतर प्रदूषित की जा रही हैं जिससे इनके अस्तित्व पर संकट पैदा हो गया है। कक्षा में शिक्षक की मदद से चर्चा कीजिए कि नदियाँ किन किन कारणों से प्रदूषित हो रही हैं। आपके इनके बचाव के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, आप इनके बचाव के लिए क्या कर सकते हैं, इसको आपको क्लास में चर्चा करनी है। तो इसका उत्तर है मानव द्वारा नदी में कूड़ा कचरा बहाना, बर्तन कपड़े धोना, पशुओं को नहलाना, कारखानों को रसायन नदी में गिराना आदि। नदी में कूड़ा कचरा न बहाया जाए, नदी की वार्षिक सफाई हो और रसायन का बहाव नदी में ना होने दिया जाए। तो इस तरह से हम जो है नदी को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। ठीक है, और प्रश्न नंबर 5 जो कि आपको स्वयं करना है। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है विचार और कल्पना। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक है। हिमालय पर्वत से हमारे देश की अनेक नदियां निकलती हैं। नीचे दी गई नदियों के नाम से उसके उद्गम स्थल का मिलान कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं और उसके उद्गम स्थल का नाम दिया गया है, आपको उससे उसको मिलाना है। तो यहाँ पे मिलान करके दिया हुआ है, इसे आप अपनी बुक में ऐसे ही जो है मिला दीजिए या तो अपनी कॉपी में ऐसे ही नोट कर लीजिए। तो गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से। यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से। सतलज का जो है उद्गम स्थल है शेषनाथ झील और झेलम नदी का उद्गम स्थल है राकसताल। ठीक है, इसे आप अपनी कॉपी पे मिला लीजिए। विचार और कल्पना का प्रश्न नंबर 2 आपको स्वयं करना है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि आपके पाठ से है। इसका प्रश्न नंबर 1 है, नर्मदा कुंड से आगे की यात्रा को लेखक ने नया अध्याय क्यों कहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, नर्मदा कुंड से आगे की यात्रा को लेखक ने नया अध्याय क्यों कहा है। तो इसका उत्तर है नर्मदा कुंड से आगे की यात्रा संगम की ओर है जो दक्षिण तट से होती है। ठीक है, इसका उत्तर इसे लिख लेना। अगला प्रश्न है, लेखक ने विवाह और उससे संबंधित जिन घटनाओं का वर्णन किया है उसे लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, लेखक ने विवाह और उससे संबंधित जिन घटनाओं का वर्णन किया है उसे लिखिए। ठीक है, तो इसका उत्तर है विवाह में दूल्हा दुल्हन के पैर पूजे जाते हैं, 4 भावरे लड़की के घर पड़ती हैं तथा 3 लड़के के घर। ठीक है, तो इसे आप अपने उत्तर में लिख लें। अगला प्रश्न नंबर 3 है, लिखनी गांव में पहुंचने पर लेखक ना चाहने पर भी रोटी क्यों खा लेता है। तो इसका उत्तर है लिखनी गांव में पहुंचने पर लेखक बुढ़िया के प्यार दुलार से प्रभावित हो गया और उसके चेहरे पर आए तृप्ति के भाव से ना चाहने पर भी रोटी खा लेता है। ठीक है, तो इसे लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है, बेटा बूंदी का लड्डू पूरा खाओ तो मीठा लगता है और चूरी खाओ तो मीठा लगता है, साध्वी ने ऐसा क्यों कहा? तो इसका उत्तर है, साध्वी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यदि पूरी परिक्रमा एक साथ करने का समय नहीं हो तो छुट्टियों में थोड़ी थोड़ी परिक्रमा करने पर भी सिद्धि मिल जाती है। ठीक है, तो इसका क्या उत्तर है? साध्वी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यदि पूरी परिक्रमा एक साथ करने का समय नहीं हो तो छुट्टियों में थोड़ी थोड़ी परिक्रमा करने पर भी सिद्धि मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा वृत्त में आए सभी गांव व स्थानों की सूची बनाइए। ठीक है, जो यहाँ पर यात्रा का वृत्तांत बताया गया है, तो इसमें जितने भी गांव और स्थानों के नाम हैं उसकी आपको सूची बनानी है। तो इसका उत्तर है, गांव व स्थानों के नाम गंगोत्री, नर्मदा कुंड, उत्तर तट, दक्षिण तट, कपिलधारा, कबीर चौरा, डिंडौरी, दूधधारा, अमरकंटक, पकरी सोढ़ा, किरंगी, गार कामटो, कोठी घुघरा, बंजर टोला, सिवनी संगम, गोरखपुर, पत्थरकुचा, लिखनी, मझिया खार, गोमती संगम और लक्ष्मण पड़ाव। ठीक है, तो ये सारे स्थान आपको अपनी कॉपी पे लिखने हैं उत्तर के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा की बात। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 है, नवजात शिशु की तरह नदी यहाँ धवल, उज्जवल और कोमल होती है। इस पंक्ति में नर्मदा नदी की तुलना नवजात शिशु से की गई है। इस प्रकार के अन्य वाक्य पाठ से चुनकर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको कुछ ऐसे ही वाक्य पाठ से चुनकर लिखने हैं। तो नंबर 1 है, यानी उत्तर है इसमें, नर्मदा का जन्म मानो गौरैया की तरह हुआ है, ऊपर कुंड के घोंसले में अंडे की तरह अनवरित हुई है और अंडे से बाहर व नीचे निकलती है। ठीक है, तो ये इसको आप अपने उत्तर में लिख लें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ शब्द दिए हैं, उसके दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो जैसे शब्द है गंगा, तो गंगा का पर्यायवाची क्या होगा? भागीरथी, देव नदी। नेक्स्ट है नदी, नदी का पर्यायवाची टटनी, सरिता। और अगला है पर्वत, पर्वत का पर्यायवाची भूधर, शिखर। और नेक्स्ट है बेटी, बेटी का पर्यायवाची आत्मजा और श्रुता। ठीक है, तो इसे आप अपना लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिरते पड़ते, चढ़ते उतरते, चप्पा चप्पा आगे बढ़ रहे थे। इस वाक्य में 3 प्रकार के शब्द युग्मों का प्रयोग हुआ है। नीचे लिखे शब्द युग्मों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे गिरते पड़ते, चढ़ते उतरते, चप्पा चप्पा आगे बढ़ रहे थे, तो इसमें क्या कह रहे हैं? 3 प्रकार के शब्द युग्मों का प्रयोग हुआ है। तो ऐसे ही कुछ शब्द दिए हैं, तो उसका आपको एक वाक्य में प्रयोग करना बताना है। ठीक है, तो जैसे पहला शब्द है इक्का दुक्का, तो इसका वाक्य प्रयोग होगा, रास्ता खतरनाक होने के कारण इक्का दुक्का आदमी ही यहाँ से गुजरता है। ठीक है, नेक्स्ट है दस्सी दस्सी, तो दस्सी दस्सी कह कह कर छोटा बच्चा सो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हरे भरे, आजकल हरे भरे आम के बागों से गुजरना स्फूर्तिदायक होता है। आमने सामने, फाइनल मैच में दोनों टीमें आमने सामने होंगी। इस तरह से आप जो है इन वाक्यों का प्रयोग कर लें। इसके अलावा भी आप नए सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, अद्भुत आकर्षक में अद्भुत शब्द विशेषण है। पाठ में आए 5 विशेषण और विशेष्य शब्द छांटकर लिखिए। ठीक है, इसमें अद्भुत आकर्षक जो वर्ड है, इसमें क्या अद्भुत क्या है? विशेषण है। तो इस तरह से आपको 5 विशेषण और विशेष्य छांट के लिखने हैं। तो फर्स्ट है नवजात शिशु, शिशु क्या है? विशेष्य है, इसकी विशेषता कौन बता रहा है? नवजात। ठीक है, सुनसान घाटी, तानवंगी नर्मदा, सूखे खेतों और श्रीहीन धरती। तो इस तरह से आप जो है इसे अपनी कॉपी या बुक में नोट कर लें। तो ये आपके इस
पूरे लेसन का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। सो ये आपके इस पूरे चैप्टर का फुल एक्सरसाइज था। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। सो इट्स इनफ फॉर द डे, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।